नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सब इंतजार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने भी लगता है कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे वीडियो के आने की रफ्तार बढ़ा सकूं और आपको लंबा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप सभी का आभार जताना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को कितना प्यार दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्सक्राइब करने आ गए। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला बना रहेगा और मैं अच्छी अच्छी टिप्पणियों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूंगा। ये शुरुआत है, बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं, चीजों को सेट करना है, इनमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सामयिक टिप्पणियां समय पर आती जाती रहें, आपके सामने पेश होती रहें। तो अब मैं शुरू करता हूं। समस्याओं पर बात करते करते हम समस्याओं में ही जीने लग जाते हैं। जैसे दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग हर दिन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम के लिए निकाल कर रखते हैं। उनकी दिन भर की जागरूकता जाम में फंसे रहने के काम आती है। जाम के अनुशासित सिपाही की तरह चुपचाप गाड़ी डगराते रहते हैं, बम्पर टू बम्पर। उनकी कारों में झांक कर देखिएगा जाम में होने की कितनी सहनशीलता आ गई है। आपको अंदाजा होगा कि जो लोग नोटबंदी में लाइन में लगे थे अभी तक लाइन से बाहर नहीं आए हैं। कारों पर इल्जाम ना आ जाए कि इनकी वजह से शहर में सड़क और हवा खराब हो रही है, इसलिए हर कार के ऊपर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। मतलब यह कार प्रदूषण नहीं फैलाती है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट का धंधा चल निकला है, मगर हवा साफ नहीं हुई। हर तरह से हवा खराब हो चुकी है। लोग फिल्मों के बहिष्कार के काम में लगा दिए गए हैं। किस फिल्म को हिट कराना है, किसे फ्लॉप कराना है। राजनीति का यह परमानेंट काम हो चुका है। ऐसे समाज को खराब हवा में उसी तरह से जीने की आदत लग जाती है जिस तरह से दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट की। लोगों को लगना चाहिए कि वे जागरूक हैं, देश की समस्या पर बात करने लायक हो गए हैं। इसलिए इन दिनों लोग AQI की बात करने लगे हैं। तुम्हारे यहां AQI कितनी है? हमारे यहां तो AQI इतनी है। अखबार और चैनल वाले भी समझ गए हैं, तो अब AQI का डेटा देने लग गए हैं। जल्दी ही शादी के कार्ड पर छपने लगेगा कि हमारे यहां जहां बारात टिकाई जा रही है AQI इतनी है। AQI जान गए तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि तवांग कहां है और वहां पर क्या क्या हुआ है चीन के साथ। बंदे को बाहर तो जाना है, मगर AQI ऐसे चेक करेगा इन दिनों जैसे अभी प्लान कैंसिल करने वाला हो कि नहीं जाएंगे। सरकारों को पता चल गया है कि जनता AQI की बात करने लगी है, तो कुछ चौराहों पर फव्वारे लगा दिए गए हैं। यह सवाल पूछ भी कौन रहा है, इसकी भी कीमत आप दूसरे तरीके से चुका रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन फीस देकर कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हवा सांस लेने लायक नहीं है तो कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। गरीब और साधारण घर के बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तब वहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होता, या होता भी है तो वह गेस्ट लेक्चरर होता है, जो कई साल से पढ़ाते पढ़ाते अपने अंधकारमय भविष्य की चिंता में डूब जाता है। उसके भरोसे आपके बच्चों का भविष्य टिका है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि आपके बच्चे जहां हैं वहां से आगे ना जाएं, बल्कि आगे जाने का सपना दिखाकर उनकी जेब से कुछ और पैसे निकाल लिए जाएं। जैसे सड़ी हवा दिखाकर आपसे एयर प्यूरिफायर के पैसे निकलवाए जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसे हैं वो जानते हैं कि यहां के विश्वविद्यालयों में कुछ भी नहीं रखा है, तो वे निजी विश्वविद्यालयों में लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को बचा ले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शहर की हवा सड़ गई है मगर घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। जिनके पास कुछ अधिक पैसा है वे पेट और जेब काटकर दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। सरकार को पता है कि जब आप 3 घंटे जाम में आराम से लगे रह सकते हैं तो बिना मास्टर के 3 साल कॉलेज में बिता सकते हैं। बर्दाश्त कर लेंगे, और आपने करके दिखाया भी है। आश्वासन दिया जाता है, देते ही रह जाते हैं, भर्तियां नहीं होती हैं। अपने जिले के कॉलेजों का हाल ईमानदारी से देखिए, लिखिए, सांसदों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए। कोई इन सवालों पर नहीं आता है क्योंकि इन पर बात करते हुए आपकी सांसें तेज नहीं होती हैं, सीना
नहीं फूलता है, वीडियो वायरल नहीं होता है। अगर यूट्यूबर अपने अपने जिलों के कॉलेजों का हाल बताने लग जाएं तो समाज और सरकार के सामने खस्ता शिक्षा व्यवस्था का विशाल फीडबैक तैयार हो जाएगा। समाज में बातें होने लगेंगी कि युवाओं के एक बड़े वर्ग को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। एक समाचार यह भी है कि गाजियाबाद पुलिस ने 8वीं और 10वीं पास कई छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये क्या कर रहे थे? ये अमेरिका के 500 लोगों से 200 करोड़ की ठगी की है इन्होंने, ऐसा आरोप है। तो याद रखिएगा, जब आप अच्छे कॉलेज की बात करेंगे तो नेता हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, हम उसमें लगे हुए हैं। हिंदी के नाम पर आपके सीने में गैस भर देंगे और अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए विदेश भेज देंगे। तो रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेसिक मुद्दों की तरफ लौटते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।